सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारे सात संगत जी, दासी आज आपके सामने ऐसी एक बीती हुई घटना पर विचार रखेगी कि एक बुजुर्ग बहन में सत्संग में आप बीती एक बात बताई कि जो बुजुर्ग बहन ने बताई उन्होंने अपने पति यानी एक पक्के ही जीवन से बीती हुई घटना बताई। सात संगत जी, बहन जी ने बताया कि उनके महात्मा जी एक सच्चे गुरसिख थे। वो सात संगत जी बाबा जी के वचनों को बहुत ज्यादा मानते थे। हर दम हर समय वो सिमरन करते रहते थे। सात संगत जी, जब सब महात्मा जी की शादी नहीं हुई थी, तब वह महात्मा जी मुंबई में रहते थे और उनका परिवार चंडीगढ़ के पास एक गांव में रहता था। फिर सात संगत जी उन महात्मा जी की शादी हो गई। सात संगत जी जिनसे उनकी शादी हुई वो बहन एक ज्ञानवान नहीं थी। सात संगत जी उन बहन को महात्मा जी ने जबरदस्ती ज्ञान दिलवा दिया। जैसे जैसे समय बीता, महात्मा जी ने अपना मुंबई से ट्रांसफर करवा के चंडीगढ़ करवा लिया। सात संगत जी उन बहन जी ने बताई कि महात्मा जी के साथ फिर बहुत अच्छा समय बीत रहा था कि एक बार महात्मा जी को एक माइनर अटैक आ गया। सात संगत जी, महात्मा जी को हॉस्पिटल से इलाज शुरू हो गया, लेकिन सात संगत जी महात्मा जी बार बार यही कहते थे कि मुझे दवाई की कोई जरूरत नहीं है, मेरे तो सिर पर बाबा जी का हाथ है, तो मुझे कोई चिंता नहीं है। सात संगत जी बहन जी ने कहा कि महात्मा जी सिमरन के साथ हमेशा जुड़े रहते थे और जैसे जैसे समय मिलता महात्मा जी सेवा के लिए भी जाते रहते थे, क्योंकि महात्मा जी ने वर्दी पहनी हुई थी। सात संगत जी, जिन महात्मा जी को ऐसा विश्वास अपने सतगुरु पर हो, भला उनका क्या हो सकता है। सात संगत जी, फिर कुछ समय के बाद महात्मा जी को एक बार दोबारा अटैक आ गया। सात संगत जी, फिर तो परिवार के एक हलचल सी मच गई और सभी हॉस्पिटल महात्मा जी को लेके गए। सात संगत जी उन बहन ने बताया कि मैं और मेरे बच्चे तो बहुत टेंशन में थे, लेकिन महात्मा जी को कोई टेंशन नहीं थी। महात्मा जी तो यही कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरा सतगुरु मेरे साथ हैं। सात संगत जी, महात्मा जी का इलाज चला। कुछ दिनों में महात्मा जी ठीक होकर घर आ गए। सात संगत जी, महात्मा जी ठीक तो हो गए, लेकिन डॉक्टर ने टेस्टों के बाद डॉक्टर ने महात्मा जी को कहा कि आपके 2 पार्ट्स की सर्जरी करनी पड़ेगी और डॉक्टरों ने महात्मा जी को कुछ सर्जरी के लिए डेट भी दे दी। सात संगत जी, महात्मा जी ने घर आकर सिमरन करते करते सो गए और प्यारी सात संगत जी, महात्मा जी ने नींद में क्या देखा कि महात्मा जी बाबा जी को कहते हैं, कहकर रोने लगे कि बाबा जी मुझे यह ऑपरेशन नहीं कराना, मुझे तो बस ऑपरेशन से डर लगता है, इसलिए बाबा जी आप डॉक्टर को मना कर दो। सात संगत जी, सपने में ही बाबा जी ने उन महात्मा जी की सारी रिपोर्ट फाड़ दी और कहा, बेटा तुम ऐसे ही ठीक हो जाओगे। सात संगत जी, बड़ी ही हैरानी की बात हुई कि बहन जी ने फिर से बताया कि जब हम महात्मा जी को डॉक्टर की मिली डेट के हिसाब से हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए तो पूरे घर में महात्मा जी की रिपोर्ट नहीं मिली। सात संगत जी, जब रिपोर्ट नहीं मिली तो वह फिर से महात्मा जी को डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी रिपोर्ट गुम हो गई है। सात संगत जी, रिपोर्ट गुम होने के कारण डॉक्टर ने महात्मा जी के सारे टेस्ट दोबारा किए, लेकिन रिपोर्ट आने पर रिपोर्ट को देखकर सात संगत जी, सारे डॉक्टर और घर के सदस्य सभी हैरान हो गए। उसमें क्या देखा कि रिपोर्ट नॉर्मल थी और उस रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी। सात संगत जी, महात्मा जी सपने की पूरी बात को समझ गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी फिर महात्मा जी ने कहा कि अब तो यह मेरा पूर्ण जन्म बाबा जी की ही देन है, मैं बाबा जी के पास रहकर अपना यह जीवन जीना चाहता हूँ। सात संगत जी, वो बहन भी महात्मा जी के इतने पक्के विश्वास को देखकर कुछ ना बोल सकी। सात संगत जी, ऐसे ही कई साल बीत गए कि कभी महात्मा जी सेवा के लिए बाबा जी के पास रह जाते तो कभी अपने घर पर आ जाते। सात संगत जी, कई साल बीतने के बाद एक बार फिर भी महात्मा जी को तीसरा अटैक आ गया।
और फिर वह बहन व बच्चे महात्मा जी को उसी हॉस्पिटल में ले गए। सासंगत जी डॉक्टर को पिछली रिपोर्ट दिखाई और डॉक्टर ने फिर से महात्मा जी के टेस्ट किए, लेकिन फिर से रिपोर्ट में देखकर डॉक्टर ने कहा कि आपकी तो सर्जरी होगी। सासंगत जी महात्मा जी के बच्चों ने सारी कई साल पहले बीती हुई बात डॉक्टर के सामने दोहराई तो डॉक्टर ने बोला कि आप बिना सर्जरी करवाए इतनी साल ठीक कैसे रह गए। सासंगत जी डॉक्टर की बात सुनकर महात्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि जिस दे अंग संग मेरा सतगुर होवे ता उसदा कुछ भी नहीं बाल बांका हो सकदा। सासंगत जी महात्मा जी की बात सुनकर डॉक्टर ने भी महात्मा जी के चरण पकड़ लिए और फिर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे। सासंगत जी इतने में क्या होता है कि महात्मा जी ने बहन जी का हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे बोलना बंद कर दिया और फिर हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। सासंगत जी बहन जी ने बताया कि हमें उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे महात्मा जी को स्वयं बाबा जी लेने आ गए हैं और महात्मा जी हमसे इजाजत लेकर बाबा जी के साथ हंसते हंसते जाने के लिए तैयार हैं। इतने में सासंगत जी महात्मा जी के श्वास चले गए। सासंगत जी यह विचार एक सच्चे महात्मा जी की सच्ची घटना ही दासी ने सुनाई है। सासंगत जी जिसका विश्वास अपने सतगुर पर पूर्ण है तो वो कभी भी अपनी जिंदगी में हार नहीं मान सकते और उनके साथ हमेशा सतगुर रहते हैं। सासंगत जी हमें भी ऐसे महात्मा जी से शिक्षा लेनी चाहिए। हम भी ऐसे महात्मा जी के विश्वास को देखकर या सुनकर अपना जीवन बदल सकते हैं। आओ सासंगत जी दासी भी विश्वास के साथ अपने सतगुर माँ पर पूर्ण विश्वास कर सके और सेवा सिमरन सत्संग हमेशा करती रहे। सासंगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और दासी के सिर पर मेहर भरा हाथ हमेशा रखे रखना। सासंगत जी दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। दासी से कोई गलती हो गई हो तो या फिर ज्यादा बोल गई हो तो दासी को क्षमा कर देना। सासंगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी।